जब एक बार बाइक फर्स्ट गियर पे हो गया है, अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। देखो यहाँ से मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, इसे जा रहा है धीरे धीरे, एंड फिर यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। यस, आप लोग अगर बाइक चलाना सीख रहे हो तो आप लोग सही जगह पे आए हो। ये एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फुल डिटेल दे दूंगा कि बाइक किस तरीके से चलाना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी बाइक हो, चाहे वो ऐसा हैवी बाइक हो डोमिनार 400 400 सीसी का, या फिर चाहे वो बाइक हो 100 सीसी का, या फिर आप लोगों को कोई भी और बाइक चलाना सीखना है, कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 100% सब चीज़ बता दूँगा। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड वॉच एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ इंक्लूडेड विद डिटेल A to Z। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो अगेन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है। एक वीडियो इसके पहले मैंने बनाया था हाउ टू राइड अ बाइक का, जिसमें मैंने सब 5 मिनट में इंक्लूड किया था। डेफिनेटली 5 मिनट में कवर अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल मैंने किया था। एंड ये वीडियो आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पहला चीज़ बाइक के बारे में बात करते हैं। सो बाइक ये जो दिख रहा है डेफिनेटली ये है बाइक, मोटरसाइकिल, राइट। एंड आप लोगों को मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। मोटरसाइकिल चलाना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग बहुत इजी वे से चलाना सीख सकते हो, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती है, जैसे फियर हो गया, फिर बोलते हैं ना कि एक तरीके से बैलेंस नहीं बन पाना हो गया, या फिर एक तरीके से बोलते हैं ना कि कंट्रोल्स मैनेज करना हो गया। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट करेंगी, बट स्टिल अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखोगे तो आप बाइक चलाना ईजिली सीख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली साइकिल अगर आपने चलाया रहेगा तो बाइक चलाना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं चलाया रहेगा तो भी ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप लोग ईजिली सीख सकते हो। सिर्फ आपको बैलेंसिंग वाले जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा तकलीफ होगा। अब ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपको बाइक चलाना सीखना है और आपको साइकिल नहीं आता है तो आपको पहले साइकिल सीखना है और फिर बाइक सीखना। आप डायरेक्टली बाइक के ऊपर भी सीख सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि बेटर स्टार्ट करो 100 सीसी से लेकर 150 सीसी के बीच के कोई भी बाइक, अगर आप बिगिनर हो तो। अब जैसे यहाँ पे साइकिल में भी 2 टायर होते हैं, यहाँ पर भी 2 टायर है, बीच में होता है इंजन, और इंजन का पावर कंट्रोल करते हैं हम लोग, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अभी सब चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहती है, कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, एंड कंट्रोल्स के साथ बाइक को किस तरीके से चलाना है वो भी बता देता हूँ। तो नॉर्मल चीज़ ये है, आगे का टायर, पीछे का टायर, फ्रंट और रियर, हर एक जगह पर कुछ कंट्रोल्स है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड सबको किस तरीके से मैनेज करना है। तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को सब चीज़ें पता रहेगी, बट आप लोगों के रिविजन के लिए फटाफट ये चीज़ मैं बता देता हूँ। तो ये है लेफ़्ट साइड वाला कंट्रोल, ये है राइट साइड वाला कंट्रोल, इसको बोलते हैं हैंडल बार। एंड ये है आपका टैंक, ये है आपका सीट, ये है पीछे का टायर, रियर ब्रेक, आगे का टायर, फ्रंट ब्रेक मेरा यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डिस्क ब्रेक। एक नॉर्मल आता है जिसको बोलते हैं ड्रम ब्रेक, इस चीज़ को बोलते हैं लीवर, ब्रेक लीवर या क्लच लीवर बोल दो, इस चीज़ को बोलते हैं गियर लीवर, इस चीज़ को बोलते हैं ब्रेक लीवर, रियर ब्रेक लीवर। एंड डेफिनेटली ये है इंजन, इसको बोलते हैं इंजन गार्ड। तो अगर आपका कहीं पे क्रैश करोगे तो इंजन गार्ड आपको बचाएगा। ये है मेरा विंडशील्ड। एंड अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को सब चीज़ बता देता हूँ, इसको बोलते हैं मिरर्स। तो डेफिनेटली लेफ़्ट साइड में पहले यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स है। तो पहला जो लीवर है इसको बोलते हैं हम लोग क्लच लीवर। तो इससे हम लोग क्लच को ऑपरेट करते हैं। क्लच को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो ये क्लच क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम में बताता हूँ। वो है क्लच लीवर, फिर यहाँ पे है हॉर्न, फिर यहाँ पे है सिग्नल इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, अपर डिपर बोल सकते हो, पास लाइट। तो पास लाइट में भी अपर डिपर चालू होता है। फिर यहाँ पे है इंजन किल स्विच, आपके बाइक पे नहीं होगा तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट ये अगर बंद रहेगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। फिर दूसरा इसके बाद है यहाँ पे मेरे पास एक मोड है अलग से, तो आगे हेडलाइट वाला मोड है। फिर ये है सेल्फ स्टार्ट, तो सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे रहेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा स्विचेस लगाए हैं जो भी शायद से आपके इसका हो नहीं हो, डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट लगाया है, तो रात को अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो दिखता नहीं है मेरे अलग से व्लॉगिंग चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे ये हम लोग चालू कर सकते हैं जिससे हम लोगों को ये सब दिखाई दे। अब मेन ये चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको सारा चीज़ डिटेल मिलता है, यानी कि स्पीड क्या है, किस तरीके से लाइक कितना पेट्रोल बचा है, हर एक चीज़। और ये जो है इसको बोलते हैं इग्निशन की। तो जैसे ही आप इसके अंदर पहले अपना की लगाओगे तो पहला चीज़ तो ये हैंडल अनलॉक है। अगर मैं इसको बंद करूँ और पुश करके कर दूँ, हैंडल लॉक हो जाएगा। हैंडल लॉक होने से आपका बाइक सेफ़ हो जाता है, कोई आपका बाइक चुरा नहीं सकता क्योंकि आपका हैंडल इतना ही घूमेगा। फिर दूसरा चीज़ है, मैं इसको वापस अंदर इग्निशन के अंदर डाल के इसको घुमाऊँ तो ये हो गया अपना फुल्ली ओपन, दिख रहा है। अब दूसरा चीज़ ये है कि जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये हो जाएगा ऑन, दिख रहा है, सारा स्विचेस के अंदर लाइट आ गया। ये मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फर्स्ट है। वो बहुत सारे बाइक में नॉर्मली एक ही होता है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है क्योंकि ये मेरा
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, एंड डिजिटल मुझे बताता है हर एक चीज़ के बारे में। मैं आप लोगों को सीटिंग पोजीशन भी बताता हूँ कि क्या होता है। तो अभी यहाँ पे इंजन किल स्विच जैसे ही ऑन किया वैसे सारा डिटेल बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि साइड स्टैंड नीचे है, तो साइड स्टैंड को ऊपर कर लिया, दिख रहा है। तो अब ये टाइम बता रहा है, कितना बज रहा है, कौन से गियर पे है, आरपीएम बता रहा है, स्पीड बता रहा है, फ्यूल बता रहा है। इसके अलावा नीचे और भी कुछ डिटेल्स है, लाइक मेरे बाइक में ABS है, फिर न्यू बाइक का गियर कौन से इस पर है, फिर ये इंजन का जो FI है वो चालू है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स रहेंगी, सेम ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़, मेरा बाइक कितना किलोमीटर चला है जिसको बोलते हैं ऑडोमीटर। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। अब ये हो गया इस ब्रेक को, इसको बोलते हैं लीवर को फ्रंट ब्रेक लीवर। ये है रियर ब्रेक लीवर, यानी कि पीछे का ब्रेक लगेगा। ये है आपका गियर लीवर, तो जब आपको गियर शिफ्ट करना है तो आपको ये काम में आएगा। गियर्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता देता हूँ। तो नॉर्मल चीज़ गियर जैसे दिखते हैं वैसे ही गियर्स होते हैं, और ये गियर्स किस तरीके से काम करते हैं, जब आपको स्पीड अपना बढ़ाना होता है तब आपको गियर अप शिफ्ट करने पड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट से सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ टू फिफ्थ ऐसा। तो आप जितने भी टॉप गियर पे जाओगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। आपके बाइक में 6 गियर है, मतलब आपका बाइक का स्पीड आराम से 100, 120, 150 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बाइक, कौन सा बाइक रहेगा वैसे तो उसके ऊपर है। अगर आपके बाइक में 5th गियर रहेंगे तो आपका बाइक ईजिली 100 तक चला जाएगा, 90, 100 तक, बट फिर उसके बाद वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके बाइक में 4 गियर है तो 70, 60 के बाद ही वो थोड़ा सा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप पुश कर सकते हो टूवर्ड्स लाइक एक तरीके से बोल सकते हो कि 90, 100 तक, बट फिर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, आपको सेफ भी फील नहीं होगा, एंड कभी कभी इंजन भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके बंद हो सकता है। सो ये सारा चीज़ हो गया। अब गियर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डबल लीवर वाला और एक होता है सिंगल लीवर वाला। दोनों में से दोनों को यूज़ करना सेम ही है, ज़्यादा करके तकलीफ नहीं है, आप सिंगल लीवर वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो मैं यहाँ पे साइड स्टैंड नीचे कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि गियर किस तरीके से शिफ्ट करना। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका गियर लीवर है, मेरा सिंगल है, डबल होगा तो ऐसा यहाँ पे पीछे रहेगा। अब इसको जब आप पहले नीचे पुश करोगे तो हो जाएगा फर्स्ट गियर, फिर दूसरा करने के लिए आपको नीचे से ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा, फिर हो गया तीसरा, फिर हो गया चौथा, फिर हो गया पाँचवा, फिर हो गया छठवां। मेरे बाइक पे 6 गियर है, तो 6 गियर को हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो 6 गियर पे पकड़ लो कि मैं चल रहा हूँ अभी 100, 120 की स्पीड पे। अभी इसके बाद मुझे अचानक से ब्रेक करना है, मुझे इसको कम करना पड़ेगा स्पीड को। तो ब्रेक करने के लिए मुझे इसको स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो पहले मैं ब्रेक प्रेस करूँगा, स्पीड कम होगा, फिर इसके बाद ऊपर से नीचे, तो ये मेरा इस तरीके से कम होगा, मतलब 1 जो डाउन है बाकी सब अप है। समझ में आया? वैसे ही सेम चीज़ दूसरा जो होगा उसमें काफ़ी सिंपल होता है, मतलब अगर आप आगे प्रेस करोगे तो आपका गियर बढ़ते रहेगा, सॉरी आगे प्रेस करोगे तो गियर कम होते रहेगा, पीछे प्रेस करोगे तो गियर बढ़ते रहेगा। वही सेम आप सिंगल गियर लीवर से भी कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे से ऊपर कर रहे हो, उसमें पीछे से आप प्रेस कर रहे हो, तो उसके वजह से आपका गियर होगा फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, एंड फिर वापस आप आगे से करोगे तो होगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 गियर वाला सिस्टम आता है, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स सिस्टम। तो स्पोर्ट्स सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अभी गियर के बारे में हो गया, अभी बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है सीसीज़ के ऊपर। सीसीज़ का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। तो क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि अगर आप लोगों को शायद से यहाँ पे अच्छे से अगर दिखाई देता रहेगा, बहुत गर्म है, तो यहाँ पे लिखा है 373 सीसी। 373 सीसी का मतलब ये है कि मेरा बाइक 400 सीसी का है, मतलब ऑलमोस्ट 400 सीसी का इंजन है। तो ये जितना बड़ा इंजन रहेगा उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा आपका बाइक का स्पीड बढ़ेगा। सेम वैसे ही कार के अंदर भी होता है, 1000, 2000 सीसी उस तरीके से, वैसे बाइक के अंदर है। 100 सीसी का बाइक रहेगा, बेसिक सिटी कम्यूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। 150 भी सीसी सिटी कम्यूटिंग एंड हाईवे के लिए बहुत अच्छा है। 200 प्लस जो है वो आपको अगर ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जाना रहेगा तो आपको ये काम में आएगा। अभी ये सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दोनों लीवर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पहला वाला जो है इसको बोलते हैं क्लच लीवर। तो क्लच लीवर आपको गियर शिफ्ट करने के लिए हेल्प करता है। अभी ये कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपका जैसे इंजन घूम रहा है बराबर, एंड सडनली आपने फर्स्ट गियर टू सेकंड गियर किया बट आपने क्लच प्रेस नहीं किया, तो क्या होता है ना कि वो बीच में कनेक्शन है ना वो टूट जाता है। सिंपल बात है कि सोचो कि 2 हैंडल इस तरीके से घूम रहे हैं ना, आप जोर से बीच में लाठी मार देते हो तो या तो लाठी टूटेगा या तो गियर लीवर टूटेगा। बराबर समझ में आ रहा है? तो उसी चीज़ को ये करने के लिए क्या होता है कि ये गियर घूम रहा है, जब आपने क्लच प्रेस किया ये दोनों अलग हो जाएंगे, घूमते रहेंगे, अलग हो जाएंगे, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया है। समझ में आ रहा है? अब आप जब गियर शिफ्ट कर दिया इसके बाद वापस करोगे तो ये वापस साथ में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से जब आपने क्लच प्रेस किया, नॉर्मल ऐसे घूम रहा है, जब आपने क्लच प्रेस किया तो ये यहाँ पे हो गया, फिर आपने वापस क्लच छोड़ दिया तो वापस ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से नॉर्मली
आपके इंजन में चेन होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये चेन सिस्टम जाके यहाँ पे पीछे कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका पीछे का टायर घूमता है एंड फिर आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। बहुत ही सिंपल मैथ है, ज़्यादा कुछ बड़ा बोलते हैं ना कि इतना ज़्यादा दिमाग को शॉर्ट करने वाला थियरी नहीं है, बहुत सिंपल थियरी है। आपका इंजन घूमेगा और इंजन से चेन कनेक्टेड होता है। अगर आपने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर पर शिफ्ट किया तो इंजन और चेन कनेक्ट हो जाएंगे एंड फिर जैसे आप क्लच छोड़ दोगे आपका जो इंजन है वो चेन को घुमाना स्टार्ट कर देगा एंड चेन आपके पीछे के टायर को घुमाना स्टार्ट कर देगा एंड पीछे का टायर घूमने की वजह से आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। सब बाइक, कार, स्कूटी, सब चीज़ों में यही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको ये चीज़ समझ में आपको बस क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि आपका बाइक स्टेडी है, इंजन घूम रहा है। अगर बाइक आपका स्टेडी है एंड आपने फटाक से क्लच छोड़ दिया तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। तो आपको ये सेम कार में भी होता है, सेम ट्रक में भी होता है। जिनका भी इस तरीके से बंद होता है उनका एक सिंपल रीज़न है कि वो कनेक्शन स्मूथली नहीं बैठा। वो कनेक्शन स्मूथली बैठने के लिए आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना है ताकि वो कनेक्शन सही तरीके से बैठे और दोनों एक तरीके से मोशन में आ जाए। अब एक और बात है कि कभी कभी बाइक बंद हो जाता है, उसका रीज़न होता है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यानी कि आपका इंजन को वो ज़्यादा स्पीड में घुमाएगा। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपका इंजन इतने स्पीड में घूम रहा है, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो दिख रहा है तो एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन जब आप दोगे आपका इंजन का स्पीड बढ़ेगा, आरपीएम बढ़ेगा एंड आरपीएम मतलब राउंड्स पर मिनट, यानी कि जो भी आपका इंजन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली जब आप बाइक स्टार्ट करोगे तो होगा 1500 समथिंग के आसपास एंड फिर जब आप इसको रेव करना स्टार्ट करोगे तो आरपीएम बढ़ेगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नॉर्मल बाइक मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये है, सेल्फ स्टार्ट प्रेस किया तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है, बाइक स्टार्ट हो गया। अब ये मैं जैसे मैंने बोला 1500 पे है। अब मैं अगर इसको घुमाना स्टार्ट करूँगा, मेरी ओर लेके आना स्टार्ट करूँगा तो ये आरपीएम बढ़ेगा। देखो, ये देखो, पहले मैं यहाँ पे घुमाता हूँ, समझ में आया? तो इस तरीके से इसका आरपीएम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आरपीएम बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका बाइक स्पीड भागेगा। बट हर एक गियर का एक लिमिट है, जैसे मैंने बोला, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अभी ख़त्म हो गया ऐसा चीज़। उसके आपको वो टाइम पे अपना गियर है उसको शिफ्ट कर देना है टू द सेकेंड, फिर आपको और ज़्यादा पावर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, फिर टू द थर्ड आपको और ज़्यादा स्पीड मिलेगा, उस तरीके से। अब हर एक गियर का एक स्पीड होता है जो कि सेफ साइड के लिए होता है। नॉर्मली एक बोलते हैं जिसको रेड लाइन तक होता है, रेड लाइन तक आप जा सकते हो, बट नॉर्मल सिटी में इतना ज़्यादा रेड लाइन तक लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। रेड लाइन मतलब आपका इंजन का जो लिमिट है उससे ज़्यादा आप उसको पुश कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें अपने को करना नहीं है। नॉर्मली सबसे बेस्ट सिर्फ ये होता है कि आप अपने गियर को 5000 आरपीएम के आसपास शिफ्ट कर दो। 5000 आरपीएम पे जैसे आपका बाइक पहुंचता है आप अपने गियर को शिफ्ट कर दो। बहुत ही अच्छा और सेफ वे है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब गियर कैसे शिफ्ट करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला चीज़ क्लच प्रेस करना है, क्लच प्रेस करके पहले वाले गियर के लिए नीचे प्रेस करना हो गया फर्स्ट गियर। फिर आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, एक्सेलरेशन देना है, आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर सिंपल बात है, फिर से क्लच प्रेस करो, फिर नीचे से ऊपर प्रेस करो, यानी कि सेकंड गियर हो गया है एंड तभी आपका बाइक ऑलरेडी मोशन में होगा। तो आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन देना। धीरे धीरे आप ये स्पीड बढ़ा सकते हो एंड क्लच को फास्ट में भी रिलीज़ कर सकते हो सेकंड गियर से, बट फर्स्ट गियर पर आपको ये थोड़ा सा सही तरीके से कॉम्बिनेशन करना। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब बाकी की चीज़ें, हॉर्न आपको तब बचाना है जब कोई बंदा बीच में आ गया हो, जब वो हिल नहीं रहा हो। आपको सिग्नल इंडिकेटर्स तब देने हैं जब आपको लेफ़्ट या राइट साइड में जाना हो। फिर ये है अपर डिपर, अगर आपको रात को दिखाई नहीं देते रहेगा तो आप यहाँ पे अपर करके चला सकते हो, बट इससे सामने वाला जो बंदा आते रहेगा उसकी आंखों के अंदर जाएगा और बहुत जगह पे ये अपर अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के ये चीज़ करना। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे अपने चैनल पे। एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिखती है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर, यानी कि अगर आप ये मिरर में देखोगे और ये मिरर में देखोगे तो आपको बहुत बड़ा व्यू दिखाई देगा। तो सिंपल है, ये एडिशनल लगाए गए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लगा सकते हो। स्टिल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने लगाई है, मैंने हेज़र्ड लाइट लगाया है, तो लाइक दोनों लाइट्स एक साथ ब्लिंक होगी। एक साथ ब्लिंक होने से ये चीज़ होगा कि अगर आपका बाइक कहीं पे ख़राब हो जाता है रास्ते के बीच में तो बस आप यहाँ पे दोनों को ऑन कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आया, ये इस तरीके का सीन है। अब बाइक चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइक पे बैठना, सिटिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट है। सिटिंग पोजीशन के बाद दूसरा चीज़ है ब्रेकिंग सीखना इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग सीखने के बाद आपको एक्सेलरेट करना सीखना है सही तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि सडनली मैं बाइक पे बैठा, ज़ोर से एक्सेलरेट किया, बूम, गाड़ी सीधा आपके ऊपर, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सब चीज़ सही तरीके से। तो पहला चीज़ सिटिंग पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बाइक का एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन होता है, हर एक बाइक का अलग अलग होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा बाइक का जो है वही सेम आपके ऊपर होगा, बट बैठने का तरीका अगर आप सही तरीके से करो तो हर एक बाइक पे आप सही तरीके से बैठ सकते हो। कभी कभी ये होता है कि आपके हाथ दुखने लगते हैं, कभी कभी आपका ये एल्बो दुखने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका शोल्डर दुखने लगता है, कभी कभी आपका ये नी दुखने लगता है। सब चीज़ इसीलिए होता है ताकि आपका सिटिंग पोजीशन सही नहीं है। तो सिटिंग पोजीशन सही कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका जो भी बाइक है नॉर्मल कोई भी रहेगा, अगर डबल स्टैंड वाला रहेगा तो बेटर है डबल स्टैंड पर डाल दो। मेरा डबल स्टैंड वाला नहीं है, सिंगल स्टैंड वाला ही है। तो सिंपल है बाइक पे बैठना। बाइक पे बैठना कैसा है उसका तरीका, अगर आपका कम हाइट है तो बेटर चीज़ स्टैंड पर डाल के इसके ऊपर पैर रख के आप चढ़ जाओ। अगर आपका हाइट अच्छा है तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली आपका पैर अपने नीचे रखना है, नज़दीक रखना जितना हो सके उतना। इस चीज़ को बोलते हैं फुट पैक के जितना हो सके उतना नज़दीक रखना है। फिर दूसरा चीज़ है अपना ये हाथ को इस तरीके से पकड़ना है, हैंडल बार को जो भी लेफ्ट साइड वाला है वो, एंड फिर बाइक के नज़दीक जाना है, फिर इस तरीके से इसको पकड़ना है एंड एक पैर ऐसा करके ऊपर से सही तरीके से बैठ जाना है। जब आप एक बार सही तरीके से बैठ गए, मैंने तो बाइक को अभी स्ट्रेट कर दिया, बैठने के बाद डायरेक्टली सिटिंग पोजीशन सही नहीं होता। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है, हम लोग सिर्फ बैठे। अब बैठने के बाद सिटिंग पोजीशन सही तरीके से कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। एक पैर को ऊपर करो, जब आप एक पैर को ऊपर करोगे तो डेफिनेटली आपका सिटिंग पोजीशन थोड़ा ठीक रहेगा। आपको लगेगा कि ऐसा मैं ठीक नहीं बैठा हूँ, थोड़ा आगे पीछे होना है। तो ये मतलब बोलते हैं ना कि पर्सनल फीलिंग आता है जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो। तो इस तरीके से आप सही तरीके से बैठे, यहाँ पे हैंडल बार को इस तरीके से पकड़ो एंड हैंडल बार को इस तरीके से ग्रिप करो कि आपका थोड़ा सा बॉडी आगे की ओर हो। ये जो एल्बो है वो थोड़ा सा बैंड होना चाहिए। अगर आपका एल्बो बैंड नहीं हुआ ना, ऐसा स्ट्रेट रख के चलाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तो थोड़ा सा बैंड करो इस तरीके से। जब आप कंफर्टेबली बैठे हो बाइक के ऊपर, बस आपको लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी ओके सही तरीके से बैठा हूँ। अभी कभी भी ऐसे एक साइड में या कभी भी ऐसे एक साइड में मत बैठना। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को हमेशा ऐसा बैठ के गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया, बहुत ही गलत है। तो डेफिनेटली आपको सेंटर में सही तरीके से बैठना है एंड फिर बाइक चलाना है। तो जैसे आप बराबर तरीके से बैठ गए, आपका दोनों लेग्स नीचे जाना चाहिए, ये चेक करना है। दोनों लेग्स नीचे पहुँचने चाहिए बराबर से, दोनों साथ में पहुँचते रहेंगे तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो 1 और 2 ये पूरा इस तरीके से नीचे पहुंचना चाहिए। फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मैं सही तरीके से बैठा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है कि कुछ बाइक का हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आपका यहाँ तक ऐसा हैंडल बार आएगा तो आप इस तरीके से बैठोगे, दिख रहा है। बट ये एल्बो हमेशा थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, एकदम से ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और कभी भी इसको जो भी ग्रिप है उसको एकदम टाइट नहीं पकड़ना है। अगर आप डर गए तो आप गए, तो डेफिनेटली आपको डरना भी नहीं है, आपको एकदम से ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना, एकदम से लूज़ पकड़ना है एंड आप सही तरीके से सब चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, अब बैठने के बाद चीज़ है बाइक को रुकाना और बैलेंस करना। तो बैलेंस करना ज़्यादा बड़ा मतलब इतना कुछ थियरी नहीं है। अगर आपने साइकिल चला रहेगा तो आपको डेफिनेटली आता रहेगा, आप अब बस ये वीडियो देखने के बाद सीख जाओगे। अगर आपने साइकिल नहीं चला रहेगा तो आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो टाइम आपको बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने पे निकालना। आप बाइक के ऊपर बैठो, बस नॉर्मली हाथ पैर से इसे धक्का मार के बाइक को आगे पीछे करो, बाइक के यूज़ टू हो जाओ। ऐसे ही नॉर्मली जनरली करके धक्का मार के ऐसा बाइक को रुकाने का कोशिश करो, आप यूज़ टू हो जाओगे। दूसरा एक और चीज़ है कि बाइक के ऊपर जब बैठोगे तो क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन, इस तरीके से थोड़े से जो कंट्रोल्स है इनका यूज़ टू हो जाओ। मतलब ऐसा है ना कि सामने देख के सब लोग क्लच बराबर, ब्रेक, एक्सेलरेशन, रियर ब्रेक, गियर, ठीक है। ऐसा मतलब गियर को प्रेस नहीं करना, बट फिर थोड़ा सा ये चीज़ सोचो कि गियर कौन से जगह पे, ये जगह पे गियर है बराबर, लेफ्ट साइड में गियर है जो पैर से कंट्रोल होता है, यहाँ पे इस तरीके से है। तो आपको ये सारा चीज़ धीरे धीरे करके ना सब चीज़ समझना पड़ेगा, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। जब एक बार आपने माइंड में बिठा दिया ये सब चीज़, तो फिर आपको ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, फर्स्ट स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट कोई भी ज़्यादा बड़ा दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। बाइक को जस्ट मैं नॉर्मली ऑन करता हूँ, बाइक ऑन हो जाता है। जब आपका ब्रेकिंग बेसिक वाला और ये सब टेक्निक हो जाएगा, इसके बाद ही इसको करना। एंड अगर कोई आपका दोस्त आपके साथ है, मैं ज़्यादा करके रिकमेंड ये करूँगा कि सिंगल रह के चलाओ, डबल रह के कभी भी मत चलाओ, क्योंकि डबल रह के चलाओगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाएगा, आपको बैलेंस का थोड़ा सा ज़्यादा ये लगेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर रहोगे तो पहला चीज़ मैं अपना स्टैंड को ऊपर कर देता हूँ। स्टैंड को नीचे रख के बाइक को कभी भी स्टार्ट मत करना, ऑलवेज स्टैंड को ऊपर रख के बाइक को स्टार्ट करना। अब बाइक को स्टार्ट करना है, बहुत इजी है, क्लच प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से सेल्फ स्टार्ट दे दो, आपका हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आपको किक है तो बस यहाँ से किक प्रेस कर दो, आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बार बाइक स्टार्ट हो जाता है, ये हो गया मेरा बाइक स्टार्ट, बस ख़त्म, इतना दबा के छोड़ा, बाइक स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ बाइक बहुत साइलेंट स्टार्ट होते हैं, तो मेरे जितना है उतना भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा दिया तो स्टार्ट हो जाता है। अब ये बाइक एक बार स्टार्ट हो गया,
अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आगे बढ़ना। आगे बढ़ आप डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये ग्रीन लाइट या फिर न्यूट्रल से नहीं जाता, या फिर ये ज़ीरो गियर से आगे नहीं बढ़ता। तो पहला चीज़ मुझे यहाँ पे क्लच प्रेस करना है। दूसरा चीज़ ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करना है। ये हो गया फर्स्ट गियर, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा टाक दे के आवाज़ भी आएगा, आपको समझ में आएगा कि ये गियर शिफ्ट हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ है कि यहाँ से धीरे धीरे क्लच देना स्टार्ट कर दो। आपका बाइक देखो ऐसा थोड़ा सा अलग तरीके का आवाज़ करना स्टार्ट करेगा, दिख रहा है ऐसा, और बाइक आगे पुश कर रहा है इस तरीके से। और या तो अगर आपने झटके से छोड़ दिया तो बाइक बंद हो जाएगा, देखो दिख रहा है बाइक बंद हो गया। तो अगर आपने झटके से छोड़ा तो बाइक बंद हो जाएगा। ज़्यादा ऐसा मत करना, 2-3 बार हुआ तो ठीक है, ज़्यादा बार किया तो ये हो सकता है कि आपका जो बैटरी है वो डाउन हो जाए। तो अगेन मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में कैसे करना है, सॉरी न्यूट्रल में कर देता हूँ। न्यूट्रल में कैसे करना है, फुल क्लच प्रेस किया, नीचे से हल्का सा स्लाइड ऊपर किया तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा। अगर ज़्यादा ज़ोर से किया तो सेकंड में हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करते हैं ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करने के टाइम पे क्लच नहीं प्रेस कर रहा हूँ, देखो बाइक स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया, गियर में स्टार्ट करना है तो आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा, बिना गियर के न्यूट्रल पे, ठीक है। फुल क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर पे हो गया। जब एक बार बाइक फर्स्ट गियर पे हो गया है, अब आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। देखो यहाँ से मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, इसे जा रहा है धीरे धीरे, एंड फिर यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, दिख रहा है बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। फिर अभी भी एक पैर नीचे है, एक पैर से मैं बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी पहला आपको प्रैक्टिस यही करना है, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, दिख रहा है आपका मेरा एक पैर नीचे है, मैं एक पैर से ये कर रहा हूँ। और फिर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पीड इनफ हो चुका है तो मैंने अपना पैर हवा में रखा, अभी तक पूरा फुट पैक पे रखा नहीं। तो इस तरीके का प्रैक्टिस करना है। यही मेन चीज़ आप लोगों को सीखना है कि बाइक को स्लो तरीके से कैसे बढ़ाना। अभी क्लच मैंने छोड़ दिया, एक बार बाइक मूविंग हो जाता है, मैंने अपना पैर ऊपर रख दिया है, एक बार बाइक इतना मूविंग हो जाता है, छोड़ दिया। मेरा बाइक बंद नहीं होगा क्योंकि मेरे बाइक के अंदर क्या था वो टेक्नोलॉजी, मैं भूल गया। तो हाँ, तो मेरा बाइक इस तरीके से बंद नहीं होगा। एंड अगर आपका बाइक बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आपको बस एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जिसके वजह से बाइक आपका आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे स्पीड कम होते जा रहा है, दिख रहा है, तो मतलब चीज़ ये है कि मुझे अपना बाइक का स्पीड बढ़ाना है। तो मैं अपना बाइक का स्पीड बढ़ा रहा हूँ, दिख रहा है स्पीड बढ़ रहा है इस तरीके से। एंड अभी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे, दिख रहा है ऐसे। तो अभी यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करूँगा मेरा बाइक उतना ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, दिखाई दे रहा है। अब मैं डेफिनेटली कॉर्नर में था, सेंटर में आने के लिए मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया, वैसे आपको करना है। अब मैं यहाँ पे इसको स्पीड बढ़ाते रहूँगा, दिख रहा है, पकड़ लो, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीड और बढ़ा रहा हूँ। ये हो गया 5000, आवाज़ बहुत गंदा आ रहा है, दिख रहा है 5500। अभी इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब होगा बट आवाज़ बहुत करेगा, दिख रहा है। एंड फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन छोड़ा, फुल क्लच प्रेस किया, नीचे से सेकेंड गियर शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्लच एक्सेलरेशन, दिख रहा है अभी आवाज़ नहीं कर रहा है, स्पीड बढ़ गया, बाइक आवाज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड ऐसे कुछ बीच में आ जाता है तो आपको डेफिनेटली ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एंड सेफ ब्रेक होता है रियर ब्रेक, तो आप रियर ब्रेक प्रेस करो, आप निकल जाओगे। क्लच जो भी आपका मतलब ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजिली आप निकल सकते हो। बट सब चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। देखो सेकंड गियर पे जा रहा है, यहाँ पे मैं क्लच प्रेस नहीं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन मैंने थोड़ा सा पकड़ के रखा, एक्सेलरेशन छोड़ा, यहाँ पे निकल गया, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से कोई बीच में आता है तो हॉर्न बजाओ एंड थोड़ा सा हैंडल को लेफ्ट राइट करके निकलने का कोशिश करो। अगेन देखो स्पीड ब्रेकर आया, कोई बात नहीं है, क्लच प्रेस किया, आप इजीली निकल गए स्पीड में। ये डाउन स्लोप में है तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेट करने का ज़रूरत नहीं। आप फिर ऐसे जगह पे होगा तो मुझे डेफिनेटली करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को पहले यही बोलूँगा कि सिर्फ ओनली फर्स्ट गियर पे प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद सेकंड गियर पे प्रैक्टिस करो, फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे, एंड फिर इसके बाद थर्ड गियर पे चले जाओ। अब फर्स्ट गियर पे प्रैक्टिस करते हुए रुकाना कैसे है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट गियर पे मैं चला रहा हूँ, ये मेरा बाइक चल रहा है, मुझे कंप्लीट स्टॉप करना है। फर्स्ट गियर का प्रैक्टिस ऐसे करना है कि पहले मैंने आगे बढ़ा, फिर मैंने एक्सेलरेशन छोड़ा, फिर मैंने क्लच प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पे रियर ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, दोनों पैर नीचे रख दिए, दिख रहा है। तो फर्स्ट गियर पे इस तरीके से रुकाना है। अब सेकंड गियर का बात करते हैं तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सेकंड गियर पे यही थोड़ा सा फंडा अलग हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट गियर पे पहले क्लच आता है, यहाँ पे पहले हम लोग ब्रेक प्रेस करेंगे। सेकंड गियर पे है, मेरा स्पीड बढ़ा हुआ है, दिख रहा है। तो पहला चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा रियर ब्रेक प्रेस करूँगा, दिख रहा है अभी बाइक बनने हुआ है। क्लच प्रेस किया, फिर फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, एंड फिर मैं यहाँ पे रुक गया। आप कोई भी गियर पे रुक सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको पहले डाउन शिफ्ट ही करना है, आप रुकने के बाद भी डाउन शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि शुरू में मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली सेकंड गियर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको हाफ क्लच का कॉम्बिनेशन सही तरीके से करना है। एक और चीज़ याद रखना कि मैं बार बार ये मिरर में देख रहा हूँ ताकि मुझे
मुझे समझ में आए कि कौन बंदा पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेम तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टर्न लेना ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट वाला चीज़ नहीं है। एक बार अगर आप यूज़ टू हो जाओगे तो आप बहुत अच्छे से ईजिली सही तरीके से टर्न ले पाओगे। टर्न लेने के लिए आपको हैंडल को बस इधर उधर घुमाना है, जो कि इसके बाद मैं बताता हूँ। तो पहले सीधा सीधा बाइक चलाने का कोशिश करो। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये हो गया सेकंड गियर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया, थर्ड गियर पे किया, फुल क्लच गियर शिफ्ट कर दिया। सेम तरीके से गियर शिफ्ट करना है। देखो क्या करना है, गियर शिफ्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन छोड़ा, फुल क्लच प्रेस किया, गियर को शिफ्ट किया, फिर धीरे धीरे क्लच एंड धीरे धीरे एक्सेलरेशन। हम लोग सही तरीके से आगे बढ़ रहे, दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन स्पीड ब्रेकर आता है, एक्सेलरेशन छोड़ो, फुल क्लच प्रेस करो, इस तरीके से आप निकल जाओगे। स्पीड अगर आपका बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाता है तो बेटर है क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करो, एक गियर कम करो एंड फिर आप इजीली इस तरीके से निकल जाओगे। तो ये इस तरीके से आप अपना बाइक को फर्स्ट सेकंड गियर पे चला सकते हो। अब रुकाना कैसे है, फॉर एग्जांपल जब आप 40 के स्पीड पे आपको रुकाना है, पहले एक्सेलरेशन छोड़ो, रियर ब्रेक प्रेस करो, दिख रहा है, बाइक स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर फुल क्लच प्रेस करो एंड फिर आप अपने गियर को डाउन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। एनी टाइम पर मैं बीच में से कहीं से भी बाइक को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ ये क्लच का कॉम्बिनेशन सही तरीके से करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है सही तरीके से। एंड आपको अपने लेन के ऊपर चलाना है, ये लेन है, जो भी लेन है उसी के ऊपर चलाते रहना है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टर्न कैसे लिया जाए। टर्न लेना कोई ज़्यादा बड़ा डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है। नॉर्मल जैसे अगर आप ये चला रहे हो तो अब जैसे इस तरीके से नॉर्मल चला रहे हो, हैंडल को बस इधर उधर करो, बाइक ऑटोमेटिकली दिख रहा है टर्न लेना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बाइक को आगे की ओर पुश करो, तो इसको बोलते हैं काउंटर शेयरिंग। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। अब ये चीज़ ऐसा है कि नॉर्मल टर्न है, तो ये नॉर्मल टर्न है तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। अगर मुझे 90 डिग्री टर्न लेना है जैसे ये है, तो यहाँ पर मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिखाया, फर्स्ट गियर पर किया, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, हैंडल को घुमा रहा हूँ एंड ये साइड जा रहा हूँ, दिख रहा है। तो ये हो गया 90 डिग्री वाला टर्न। अगर छोटे से एरिया में आपको यू टर्न मारना है तभी भी ज़्यादा डिफिकल्ट वाला बात नहीं है। बस मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया है, सिग्नल इंडिकेटर दिया, फिर मैं थोड़ा सा ये साइड चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है। अब मैं बिना नीचे पैर रखे मैं इस तरीके से इजीली यहाँ पर टर्न ले सकता हूँ। देखो हैंडल को एकदम से मत घुमाओ, क्योंकि अगर हैंडल को एक तरीके से घुमा दोगे ना तो बाइक गिर जाएगा। तो आपको धीरे धीरे हैंडल को घुमाना है, थोड़ा सा क्लच प्रेस करके रखना है एंड एक्सेलरेट करके रहना हाफ क्लच पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ क्लच, फुल क्लच, हाफ क्लच एंड नो क्लच, इस तरीके से चीज़ होती है। तो आपको यहाँ पे हाफ क्लच यूज़ करना है। अब बाइक को क्रॉस करने से पहले देख लो एंड इजीली आप यहाँ से इस तरीके से निकल सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गया। आपको ये क्लच का कॉम्बिनेशन थोड़ा सही तरीके से करना, जिसकी वजह से आप बाइक को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो, सीख सकते हो, कोई भी तरीके का आपको तकलीफ़ नहीं होगा। एंड यही था पूरा का पूरा सब चीज़ बेसिक। अगर आपको ज़्यादा स्पीड में भी चलाना है तो यू कैन गो फॉर इट, बस ज़्यादा स्पीड में ब्रेकिंग का फंडा यही रहेगा, पहले एक्सेलरेशन छोड़ो जिससे आपका बाइक ऑटोमेटिक ब्रेक करेगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि एक बार जब आपका ये हो जाएगा, बैलेंसिंग वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका एक बार ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ब्रेक प्रेस करना है, रियर वाला ब्रेक, फिर आपको क्लच प्रेस करना है एंड फिर आपको फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है। ये इस तरीके से आप जब ब्रेक्स प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपका गाड़ी रुक जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को ये सारा चीज़ सही तरीके से समझ में आया रहेगा। मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको अच्छे लगा रहेगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपने दोस्त लोग हैं या अपने कोई कलीग है या फिर अपना जो भी ऐसा बंदा है जिसको सीखना है बाइक चलाना, उसको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। बाय द वे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड कुछ डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरा व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉगिंग चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे। अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखना पसंद है तो वहाँ पे जाके व्लॉग देख सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियोस। बाय बाय।